बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में आज बुलंदशहर पुलिस की 50,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से पूरी मुठभेड़ हुई है और ये सर बदमाश किस घटना को अंजाम देने के लिए निकला था? देखिए, सामान्य प्रकृति चेकिंग चल रही थी सियाना रोड पर। वहाँ पे लगातार लोग आने वाली चेकिंग चल रही थी और ऐसे सभी रोडों पे चेकिंग कराई जाती रहती है टाइम टू टाइम। उसमें दो व्यक्ति बैठे मोटरसाइकिल पर आए और पुलिस ने जैसे उनको चेक करना चाहा तो वो पहले तो गाड़ी मोड़े और इसके बाद पुलिस ने जब कवर अप करना चाहा तो वो फायरिंग किए पुलिस, और फिर निकल पड़े हुए एक लिंक रोड से। पुलिस ने पीछा किया तो इंस्पेक्टर कोतवाली देहात जो है वो सेट से बताया और आसपास के थाने को भी मूव करा दिया गया उधर से। ये सेल्टन बम्बा रोड एक बोलते हैं, उस पर जब गया तो उधर से गुलाउटी गाड़ी भी आ गई। दोनों एक दूसरे से संपर्क में थे इंस्पेक्टर। ये वहाँ पे फायरिंग करने लगा बीच में और उसमें एक कांस्टेबल को भी गोली लगी। उसको वहाँ से तत्काल अस्पताल भेजा गया। जब ये फायरिंग नहीं रुकी तो पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फिर फायरिंग किया उस पर और इसमें ये घायल हो गया गंभीर रूप से। इसको अस्पताल भेजा गया, वहाँ पे बाद में डॉक्टर ने बताया कि डेथ हो गई है। जानकारी की गई तो मालूम चला कि ये जुबेर है, जो आज़ाद और पीटर नाम से भी कई जगहों पे इन पे मुकदमे हैं। इसके पिता का नाम मुन्ने खां उर्फ घसीटा है, जो कि अभी जानकारी मिली है कि टीपी नगर में भी मुकदमा है और टीपी नगर का हिस्ट्री सीटर भी है और लिसाड़ी गेट में भी घर है, वहाँ मेरठ के रहने वाले। कई जनपदों में मुकदमे हैं, मेरठ में, हल्द्वानी में, बिजनौर में, हापुड़ में, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर। ऐसे जब जानकारी मिली तो कई जनपदों में और भी जानकारी मिल रही कि 2 जनपदों से वांछित है। बुलंदशहर में भी ये कोतवाली देहात में एक लूट के मुकदमे में वांछित थे, जिसपे 50,000 रुपये का इनाम गुलाउटी के मामले में भी हुआ था। तो ये दोनों थानों से वांछित था और लगातार खोजबीन भी चल रही थी। इनके साथ एक बदमाश और था जो उस फायरिंग के दौरान और रात के समय था, अंधेरा कोहरा भी था, उससे फ़ायदा लेके भागा, जिसकी अभी भी जानकारी कर रहे हैं हम लोग कि कौन था, अभी तक मिला नहीं है। उससे खोजबीन में लगे हुए हैं। फिर वहाँ पे फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, वो फील्ड यूनिट आई, वो अपना जो वहाँ पे पिस्टल थे, कारतूस थे, उन सबों को कब्जे में लिया और हम लोग लगातार अभी भी जानकारी में कर रहे हैं कि गैंग कौन कौन थे। यहाँ तो फिलहाल कोतवाली देहात के और गुलाउटी के मामले में भी वांछित था, जिसमें 50,000 रुपये का इनाम भी था। सर, बताया जा रहा है कि लगभग 47 मुकदमे अलग अलग जनपदों में थे और सर इससे क्या कुछ अभी बरामदगी हो पाई है? कि 47 मुकदमे तो इनके अलग अलग हैं, जिसमें कि मोस्टली डकैती के मुकदमे हैं और लूट के मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं, गैंगस्टर भी कई हुआ है इसके। और इससे हमारे जो यहाँ पे लूटी गई थी वो मोटरसाइकिल भी मिली है, जो मोबाइल लूटा गया था वो भी मिला, जो डॉक्यूमेंट था वो भी बरामद हुआ है, जो कोतवाली देहात से संबंधित है। और भी घटना के बारे में अब इसके गैंग के और सदस्यों से जानकारी की जाएगी और भी पूछताछ की जाएगी तो डिटेल मिलेगा। सर, बताया जा रहा है कोई पिस्टल भी जो 30 बोर की लगभग वो बरामद हुई है मौके कार्टेज से जिस पिस्टल से ये फायरिंग भी कर रहा था वहाँ पिस्टल भी मिली है और जिंदा कारतूस भी मिले हैं, खोखा कारतूस भी मिला है, वो मौके से ही बरामद हुआ है। सर, कोतवाली देहात का जो सिपाही इस मुठभेड़ में घायल हुआ है सर, उसकी हालत कैसी है, कहाँ एडमिट है सर? इसमें गुलाउटी से भी क्योंकि थोड़ा स्पेस मिला, वहाँ से यहाँ तक के जो पीछा हुआ उसमें फोर्स ने तैयारी भी कर ली थी, तो उसमें 2 बुलेट प्रूफ जैकेट भी जो गाड़ी में थी पहन लिए थे, उन पे भी लगी हुई गोलियाँ। एक सुखविंदर था जिसको कोई गोली लगी है उसको, लेकिन ये है कि ठीक है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी अंडर ट्रीटमेंट है। वो कोतवाली देहात का ही कांस्टेबल है जो अभी अस्पताल में एडमिट है। तो ये थे हमारे साथ बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, जो बता रहे थे कि जो मुठभेड़ में घायल सिपाही है उसकी हालत अभी ठीक है और वो अस्पताल में भर्ती है। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।